सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। ये संडे परमेश्वर जिस वचन से हमारे साथ बात करने जा रहा है वो हम सबको ये वचन बहुत प्यारा है। हम इसे जानते भी हैं। यूहन्ना 3:16 जिसमें परमेश्वर के प्यार का वर्णन किया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु आशीष दे। अक्सर प्यारे दोस्तों ऐसा होता है कि आप क्योंकि हम जब परमेश्वर में होते हैं तो और इस पृथ्वी में जब हम हैं और जुड़े हैं इस संसार के साथ, ये हमारा विश्वास भी होता है और हमें आशा भी होती है कि हम जो मांगे वो हमें मिले, हम जो प्रार्थना करते हैं वो हमें मिले, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पैसे के बारे हो, चाहे वो कोई परिवार का कोई विषय हो, या चाहे वो अपनी स्वास्थ्य हो, या फिर किसी और बीमार व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। वो पैसा अगर हम हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं और हमें विश्वास रहता है कि हो। और बहुत समय में ऐसा भी होता है कि हम भरपूर कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। और इस समय ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती, कोई मौत की घटना हो जिसके लिए आपने बहुत प्रार्थना की है और फिर भी उसकी मौत हो गई, या फिर आपने बहुत प्रार्थना की वो नौकरी आपको नहीं मिली, या आप नौकरी बचाने के लिए बहुत प्रेयर किए फिर भी आपको नौकरी में एक्सटेंशन नहीं मिला। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस चीज की वो जो चीज हमें हिला देता है, और उस समय शैतान हमें पुश करता है कि आप पूछो प्रभु से, क्यों, आप क्यों। और ये जब वो कहता है अपने अंदर में, तो ये भी वो दिखाता है कि दूसरे लोग किस तरह से खुश है उसी चीज में। ये हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम और बहुत समय में टूट जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी पर्सनल प्रेयर्स सुनी नहीं जा रही है, और ऐसी चीजें बहुत समय में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को गालियां देते हैं, उसको अभिशाप देते हैं, और प्रभु से बोलते भी हैं, झगड़ते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों, मैं क्यों मुश्किलों से जा रहा हूं, मुझे क्यों सब सफरिंग आ रही है, मैंने तो सब कुछ ठीक कर रखा है। प्यारे दोस्तों, अगर हम इस वर्ष को देखें 3:16 को, इसमें परमेश्वर ने पुत्र को दिया है। किस लिए दिया है? देखिए, ये कहता है उस पर विश्वास करो। अब विश्वास करने से ये क्या देगा, क्या चीज स्थिर है, क्या शपथ क्या करता है, ये प्रॉमिस उसकी क्या है? ये कहता है वो नाश न हो। जी हाँ, अब क्या नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हम नाश न हो, हम अनंत जीवन पाए, अर्थात हमारी मृत्यु हमें उसके राज्य तक जाने में न रोके। ये है प्रॉमिस। ये प्रॉमिस नहीं है कि आप इस संसार में जब है तो आप ये प्रेयर करें कि ये घर मिलेगा और वो घर जरूर आपको मिल जाएगा, इसके लिए प्रार्थना करें ठीक होने के लिए, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये सब होता है, लेकिन ये प्रॉमिस उसका सबसे बड़ा प्रॉमिस, मूल प्रॉमिस ये है कि हमें अनंत जीवन मिलना है। और उसकी योजना भी ये है, यीशु मसीह इसीलिए आया था ताकि हमें पापों से उद्धार कर सके। पापों से उद्धार कर सके का मतलब है वो इसीलिए आया था ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सके। हम ये बात भूल जाते हैं, और उसके लिए उसने बहुत कुछ सहा है। हम बहुत समय बोलते हैं वो तो प्रभु है, यही तो वो बोलना चाहते, वो तो प्रभु है, वो क्यों सहेगा, वो आपके लिए क्यों सहेगा, वो आपके लिए क्यों सहेगा। अगर देखें तो यहां पे इकलौता पुत्र जो ग्लोरी में था, उसने कभी कुछ ऐसी काम नहीं की जिसकी वजह से पिता का आज्ञा टूटे, उसका भरोसा टूटे। लेकिन हम पापी थे, हम सही नहीं थे, लेकिन बलि किसका चढ़ा? यीशु मसीह का। अब यीशु मसीह हमसे पूछ सकता मैं क्यों? बहुत सब ऐसे ही होता है ना, दूसरे गलती करते हैं और सफर हम करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। हम पूछते प्रभु मैं क्यों? और आज अगर प्रभु हमसे वो प्रश्न करने लगा
मैं क्यों? अगर यीशु हमसे कहेगा तुम तो पापी थे, तुमने पाप किया और मुझे बलि दिया गया, मैं वो बलि का सामग्री बना, तो हम क्या उत्तर देंगे उसे? हम क्या उत्तर देंगे? यहां लिखा गया 1 कुरिन्थी 15:3 में वचन कहता है कि उसके यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। अब यीशु हमसे कह सकता है मैंने पाप कभी नहीं किया, तुमने पाप किया, मैं क्यों मरूं? मैं क्यों? हम क्या उत्तर देंगे? हम बोलेंगे तू प्रभु है। अरे तो प्रभु है तो क्या वो हमारे लिए मरेगा? वो प्रभु है, वो न्याय करेगा, विचार करेगा। हम पाप किए हैं और वो मरेगा, ये कहां का न्याय है भाई? क्या उत्तर देंगे यहां पर हम? क्या हम उत्तर देंगे? अगर आप देखिए इब्रानियों की पुस्तिका 13:11 और 12 की यीशु अपने ने लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। दुख उठाया। अब हम जो काम करते हैं वो काम घृणित काम है। हम जो काम करते हैं उसमें वो वफादारी नहीं है प्रभु के प्रति, लेकिन दुख कौन उठा रहा है? यीशु मसीह। यीशु हमसे प्रश्न आज सवाल कर सकता है कि मैं क्यों? तुमने वो सब कुछ किया है, तुम दुख उठाओ। मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मैं दुख उठाऊं, क्यों? मैं क्यों? क्या उत्तर देंगे हम? अगर आप यशाया 53:3 से आप 12 तक देखें तो उसमें यही लिखा जाता है कि वो हमारे लिए वो त्याग दिया गया, उसे हमने तुच्छ जाना, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए घायल हुआ, हमारे लिए वो भोग किया। जो नाना रकम की दुख होते हैं वो सब हम उससे मुख फेर लेते, ऐसी उसकी दशा हो गई थी वो पाप को जब वो ढो रहा था। ये सब चीज अब यीशु वो हमसे अगर देखा जाए तो ये सब इतना घिनौना वो बन गया था कि देखने नहीं हो रहा था। अब यीशु हमसे अगर सवाल करेगा मैं तो परमेश्वर हूं, मैं सिंहासन पे विराजमान था, आप वो काम करते थे, तुम लोग वो काम करते थे जो प्रभु के दृष्टि में गंदी है, घृणित है, तुम वो काम करते थे जिसकी वजह से तुम्हें दंड दिया जाए, तुम वो काम करते थे जिसकी वजह से तुम्हें बलि चढ़ना चाहिए, तुम्हें क्रूस पे चढ़ना चाहिए, और लेकिन मैं क्यों? मैंने किया क्या? मैं क्यों? अब हम क्या उत्तर देंगे उसे? हम बोलते हैं क्यों मेरे साथ यीशु मसीह ने किया? घर का कुछ अगर कोई दुर्घटना होती है मैंने इतना प्रार्थना किया, हम लोग न प्रेयर कर रहे थे, हमारे घर के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों जीसस ऐसा करता है? अब प्रभु आपसे पूछता है वो क्यों? क्या उत्तर देंगे आप उत्तर क्या देंगे? लूका 9:22 अगर आप देखें, इसमें लिखा गया है कि महायाजक और शास्त्रियों के द्वारा उसे तुच्छ किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। अब प्रभु ने हमें रिजेक्ट नहीं किया। लिखा गया जब हम पापी थे तब यीशु हमारे लिए मरा, यानी कि जब हम पापी थे उसने हमें स्वीकार किया और हमें पापों से उद्धार किया। उसने हमारे लिए क्षमा प्रार्थना की क्रूस पर, उसने हमें अपनाया, हमें अपना बनाया, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट किया। अब यीशु मसीह बोलेगा मैं क्यों भाई, मैं इस सब से क्यों जाऊं? मैंने तो तुम्हें अपना, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, और मैं क्यों रिजेक्शन को लूं? आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? अगर लूका 22 को आप देखें, उसका 3 और 4, और इसमें जूदास के बारे में कहा जाता है कि उसने किस तरह उसे यीशु मसीह को पकड़वाया, उसे बीट्रे की। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कभी, यीशु मसीह ने कभी किसी को बीट्रे नहीं किया। उसके जैसा विश्वासी कोई नहीं है, फेथफुल गॉड। अब यीशु मसीह बोलेगा मैंने तो किसी को बीट्रे नहीं किया, लेकिन मुझे बीट्रेल से जाना पड़ रहा है। क्यों भाई, मैं क्यों? हम बहुत समय में करते, हम तो अच्छे हैं,
हम तो सबके साथ सही कर रहे हैं, हम तो प्रार्थना में ठीक है, फिर प्रभु हमें क्यों ये सबसे लेता है? क्यों वो हमको धोखा देके चला गया? क्यों हमसे ऐसा, हमारी ऐसी चीज चोरी होगी, ऐसी चीज खत्म हो गया? मैंने तो किसी का कुछ किया नहीं, मैंने तो किसी का चोरी नहीं की। अब प्रभु आपसे पूछता है, वो क्यों? उसने तो कभी किसी को बिट्रे नहीं किया, वो क्यों इस प्रोसेस से जाएगा? अगर यूहन्ना 15 का 18 देखे, उसमें कहा जाता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। अब यीशु मसीह और पिता दोनों हमसे कितना प्यार करते हैं, प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं, यीशु मसीह, पिता, पवित्र आत्मा, ये हम जानते हैं, ये हम व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रभु हमसे बहुत प्यार किया, इसलिए हम जब पापी थे उन्हें क्रूस पर कहा, पिता ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, क्षमा करो। बाइबल कहता है, शास्त्र कहता है कि प्रभु ने हमसे पहले प्यार किया। जब वो इतना प्यार कर रहा है, लेकिन वो हेट के द्वारा उसे जाना पड़ रहा है, हमारे हेट के द्वारा। अब प्रभु आपसे सवाल करेगा, हमसे सवाल करेगा, मैं क्यों भाई? मैं क्या तुमसे हिट करता था? मैं क्या तुमसे बैर रखता था? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, तो फिर मैं क्यों इससे जाऊं? चलो मुझे छोड़ दो, मैं अलग हो जाता हूं। हम क्या बोलेंगे? कोई उत्तर है हमारे पास? कोई उत्तर है हमारे पास? कोई उत्तर नहीं है प्यारे दोस्तों, कोई उत्तर नहीं है। अगर आप देखें तो यूहन्ना 19 का 28 से 30 अगर आप देखें तो यीशु को वो सिरका दिया गया, जो बड़ा खटास चीज, बड़ा अच्छा नहीं है, उसका टेस्ट कड़वा टेस्ट है। लेकिन यीशु ने हमें क्या दिया? वो उत्तम द्राक्षरस, अच्छी रोटी, मछली, सब अच्छी अच्छी चीजें दी। पुराने नियम में देखें, वो मीठा पानी, पीने का पानी, अच्छी अच्छी चीजें दी, लेकिन हमने उन्हें वो कड़वा चीज दिया। यीशु कहेगा, मैं क्यों भाई, मैं क्यों? उसने कहा ना। अगर आप देखें आगे, उत्पत्ति 3 का 21, जब मनुष्य ने पाप किया, और उस समय हम देखते हैं कि पाप की वजह से जब उसने अपनी नग्नता देखी, तो परमेश्वर ने उसके लिए वो कपड़ा बनाया, वो पहनने का वो कपड़ा, वो ड्रेस बनाया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? यूहन्ना 19 का 23 अगर आप देखें तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग करके लेके। अब यीशु आपसे कहेगा, हमसे कहेगा, मैं क्यों? मैंने तो तुम्हें ढका, लेकिन तुमने मेरा कपड़ा उतार दिया। मैं क्यों? मैं तुम्हारे लिए इसीलिए मरा ताकि तुम वो मुकुट पहन सको, लेकिन मुझे कांटे का मुकुट पहनाया गया। मैं क्यों? हम क्या उत्तर दें? यशाया 53 का 7 ये कहता है कि वो भेड़ वध होने समय या भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला जब वो सताया गया। यीशु कहा, बोलेगा कि मैं तो राजा हूं, फिर मैं वो भेड़ क्यों बनूं? मैं क्यों बलि चढ़ूं? हम क्या उत्तर देंगे? प्यारे दोस्तों, हम बहुत आसान है ये यीशु मसीह एकदम से जवाब देना या प्रश्न करना, मैं क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों। लेकिन यीशु मसीह अगर ये सवाल आपसे करने लगेगा तो आपके पास एक भी उत्तर नहीं होगा, उसके एक भी प्रश्न का जवाब देने के लिए एक भी उत्तर आपके पास नहीं होगा, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कठिनाइयों द्वारा वो हमें उद्धार दिया है। इसलिए हम ये दावा कभी नहीं कर सकते कि हम ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि वो उससे गया है, वो पेन से यीशु मसीह गया है। अगर आप देखें लूका 23 का 39 से 43, और उसमें हम देखते हैं कि
दो चोर, एक बोलता है कि तुम प्रभु हो तो उतर आओ, यानी कि बोलता है तुम उतर आओ, मुझे भी उतारो, यही तो है प्रभु, उतर जाओ क्रूस से, अपना शक्ति दिखाओ। लेकिन दूसरा कहता है अरे हमें किए की सजा मिल रही, क्या किया है, ये तो सही है, ये पाक है। और उससे कहता है मुझे यीशु तू मुझे अपने राज्य में याद करना। और यीशु कहता है आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्यारे दोस्तों, क्रिश्चियनिटी का मतलब नहीं है कि हम अपने क्रूस से उतरकर चिल्लाएं हालेलुया प्रभु ने मुझे उतार दिया, उस पेन से हम निकल जाएं, शारीरिक पेन से। लेकिन क्रिश्चियनिटी का मतलब है कि हम उस क्रूस पे वो किले के वो दर्द को ले और उस कब्र में जाए और तीसरे दिन मसीह के साथ उपस्थित हों। ये दुनिया पहले दिन को देखती है, लेकिन जो विश्वासी है वो तीसरे दिन को देखता है। इसलिए इस दुनिया को यीशु मसीह मरा हुआ नजर आता है, लेकिन जो प्रभु में है उसे यीशु मसीह जिंदा नजर आता है और वही उसकी महिमा को देख सकता है। अगर रोमी 8 का 18 आप देखें, और इसमें एक कहा गया कि ये जो महिमा है ये बहुत ज्यादा है, जो आज हम सह रहे हैं उससे काफी ज्यादा ये है। तो इसीलिए हम ये बहुत समय में बहुत लोग समझते नहीं हैं। हम सवाल करते प्रभु मैं क्यों? यीशु मसीह हमें हाँ बोला है, हाँ उसके साथ हम चले, लेकिन उसमें और एक चीज भी है, जो उसके साथ चलेगा उसके कांधे पे क्रूस होगा। इसको लेने का अगर तैयार हम हैं तो हम उसके साथ चल सकते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर मुश्किलें हैं, परेशानी है, दिल टूटेंगी, लेकिन प्रभु हमें यहां रहने के लिए नहीं बनाया है। प्रभु हमें बनाया है और चाहता है, और यीशु मसीह भी इसीलिए आया, मरा और जिया, ताकि हम उसके साथ उसके राज्य में अनंत काल रह सके। यही उसकी मर्जी है, ये उसका मिशन है, ये हमें समझना है। यूहन्ना 16 का 33 ये कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने संसार को जीता है। आप देखिए शिष्यों का जीवन, ये चेले लोग प्रार्थना करते थे, बड़ी बड़ी काम होती थी, सब मिरेकल्स होता था, वर्ल्डली मिरेकल्स। कोई उठ जा रहा है, मरा हुआ उठ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई देख रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन वहीं पर इनके जीवन को देखिए, पर्सनल लाइफ, सब मारे गए, और सब एज से पहले, ज्यादातर सब एज से पहले ही मारे गए। हम बहुत समय बोलते हैं ना, अरे इसकी एज नहीं हुई थी, क्यों ऐसा हुआ, प्रभु क्यों इसे ले गया, प्रभु क्यों इसके साथ ऐसा किया। हम ये भूल जाते थे यीशु खुद यंग एज में क्रूस पर चढ़ा। बहुत सारे चेले उस यंग एज में उस पेन को लिए, मर्डर हुए, और भयानक भयानक मौत हुई उनके लाइफ में। यह चेलों का जीवन, एक तरफ संसार जी उठ के आनंद कर रहा था, और एक तरफ चेले मर रहे थे। क्रिश्चियन लाइफ यही है, हम वो बीज हैं, हमें मरना पड़ेगा, हमें वो कष्ट को, वो पेन को उठा के प्रभु के साथ रहना पड़ेगा, उसमें खत्म होना पड़ेगा, ताकि हम अनंत काल प्रभु के साथ वास करें, उस ग्लोरी में हम जा सके। प्यारे दोस्तों, आज इस बात को हम समझें, इस बात को जानें कि परमेश्वर हमें यहां इसीलिए नहीं रखा है कि हम कुछ मांगे, ये कुछ संसार की चीजें और मिल जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमारा फोकस, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ इसीलिए होना चाहिए कि हमें अनंत जीवन प्रभु के साथ बिताना है, हमें अनंत जीवन प्रभु के साथ बिताना है। यही यूहन्ना 3:16 कहता है कि हम नष्ट नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे अगर हम उस पर विश्वास किए। तो हमारा उस पर विश्वास हमें अनंत जीवन देगा। यही प्रभु की मिशन है। अगर ये हम समझ जाए तो हमारे हर दुख में, हमारे हर दुर्घटना में, हमारी हर प्रॉब्लम में हम परमेश्वर के साथ शांति में रह सकते हैं।
पीसफुली रह सकते हैं, सवाल करके नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति को स्वीकार करके उसमें और शक्तिशाली होके हम बढ़ सकते हैं। और प्रभु की यही इच्छा है, क्योंकि प्रभु हमें यहाँ रहने के लिए नहीं छोड़ा है, वो हमें यहाँ तैयार कर रहा है ताकि हम उसके राज्य में उसके साथ अनंत काल रहें, उसकी प्रशंसा करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तुझे, तूने हमें बनाया है, तेरा जो मिशन है वो हम समझ सके प्रभु। तू हमें तेरे लिए बनाए, तेरे राज्य के लिए तैयार कर रहा है प्रभु, ये हम समझे और अपने आप को तैयार करें। आज अगर कोई विषय हमें तोड़ दी है, हम टूट गए हैं, हमें फिर से जोड़ दे। उस प्यार को हम समझे, उस प्यार में ही तेरे साथ हम जुड़े रहे प्रभु। और हमें तुझ में पीसफुली रहने के लिए शक्ति दे, समझ दे, ताकि हर सिचुएशन में हम तेरे साथ समर्पित रहें। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।